हेलो नमस्कार सभी को। आज हम जो इंटर पास करके विद्यार्थी नए नए आएंगे और जानकारी के अभाव में भटक जाते हैं, कहाँ से बीसीए करें कैसे करें, तो बीसीए करने के लिए हमारे मुजफ्फरपुर में सर्वोत्तम संस्थान एमपीएस साइंस कॉलेज है, जिसके बारे में एमपीएस साइंस कॉलेज बीसीए डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर सर हैं और कोऑर्डिनेटर सर से हम जानेंगे कि क्या होता है कैसे होता है। सर बताएंगे, अपना शुभ नाम बताएं। मैं डॉक्टर रमन शर्मा, मैं यहाँ बीसीए डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेटर हूँ। वैसे मैं यहाँ पे बॉटनी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और कोऑर्डिनेटर की इंचार्ज में हूँ। यहाँ पे हम लोग के यहाँ बीसीए 2002 से स्टार्ट हुआ और तो सबसे पहले ये साझा कार्यक्रम के अंतर्गत चल रहा था। उसके बाद ये फुल फ्लेजेड डिपार्टमेंट, ये कॉलेज का सेल्फ फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट के रूप में कार्य कर रहा है। यहाँ जो स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं वो इंटर पास, और अब कंपलसरी कर दिया गया है कि इंटर में मैथमेटिक्स रहना जरूरी है। साइंस और मैथमेटिक्स पास स्टूडेंट का ही केवल यहाँ पे एडमिशन होता है और एडमिशन की प्रक्रिया जो है सो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। वो हम लोग रिटन टेस्ट लेते हैं और रिटन टेस्ट के बाद मेरिट लिस्ट निकालते हैं और उसके अनुसार से यहाँ पे नामांकन की प्रक्रिया होती है, जिसमें कि रिजर्वेशन का जो रोस्टर है वो सारा का सारा फॉलो किया जाता है। और मेरे यहाँ जो पढ़ाने वाले टीचर हैं जो वो सारे के सारे यूनिवर्सिटी से वो अप्रूव्ड हैं। यूनिवर्सिटी में बीसीए और इसके अलावा जितने भी सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स है उसके संचालन के लिए मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी होती है, जिसके कि हेड वाइस चांसलर हुआ करते हैं और वही कमेटी टीचर के बायोडाटा को देखते हुए वहाँ से अप्रूव करती है और तब वो यहाँ क्लास लेने के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। तो जितने टीचर मेरे यहाँ हैं ऑलमोस्ट ऑल आर पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस एंड दे आर अप्रूव्ड बाय द मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ऑफ यूनिवर्सिटी। तो वो थ्योरी क्लास भी लेते हैं, प्रैक्टिकल क्लास भी लेते हैं। तो ग्रेजुअली हम लोगों ने डेवलप किया बीसीए को। मैं 2 टर्म कोऑर्डिनेटर रहा हूँ, वहाँ आप देख सकते हैं। एक बार जो है तो 2010 से 2012 तक कोऑर्डिनेटर था और उसके बाद जो है मैं 22/7/2019 से लगातार मैं इस सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स का कोऑर्डिनेशन कर रहा हूँ। ग्रेजुअली हम लोगों ने डेवलप किया, वो ऑफलाइन भी डेवलप किया, ऑनलाइन भी डेवलप किया। हम लोगों ने लाइब्रेरी भी ऑनलाइन डेवलप किया। ऑफलाइन में जितनी भी मॉडर्न किताबें हैं वो सारी की सारी किताबें अवेलेबल हैं और उनको प्रोक्योर करने का प्रोसेस जो है वो जारी है। इसके अलावा जो थ्योरी क्लास जो होता है हम लोग का लेक्चर थिएटर, वो स्मार्ट लेक्चर थिएटर है, जिसमें कि ऑडियो विजुअल सिस्टम की व्यवस्था है। टीचर को अलग से लैपटॉप या माइक लेकर के आने की आवश्यकता नहीं होती है। सब एम्पलीफायर और विजुअल सिस्टम प्रोजेक्टर ऑलरेडी सब जगह लगा हुआ है। वो थ्योरी क्लास में भी लगा हुआ है, प्रैक्टिकल क्लास में भी लगा हुआ है। प्रैक्टिकल क्लास हम लोगों का वेल इक्विप्ड है। वहाँ जो है कंप्यूटर यूनिट जो है वो है सफिशिएंट कंप्यूटर यूनिट है। शुरू में हम लोगों ने 100 यहाँ एडमिशन लिया था, स्टूडेंट की संख्या 100 थी। धीरे उसको जो है यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट किया। तो उसके बाद से लगातार जो है प्रत्येक सेमेस्टर में, पहले तो यहाँ ये था ओल्ड कोर्स था, तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट के रूप में यहाँ पढ़ाई होती थी। अब जो है तो सेमेस्टर सिस्टम लागू है, जिसमें कि पढ़ाई होती है। टीचर इंटरनल असेसमेंट करते हैं और प्रत्येक पेपर का 20% मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के लिए जो है अलॉट किया हुआ है। तो 20% शेयर उनका होता है। इसके अलावा प्रत्येक सेमेस्टर में 2 पेपर है, प्रैक्टिकल पेपर जिसकी परीक्षा होती है, एक्सटर्नल जो है तो उसमें मार्किंग करते हैं। तो इस तरह से ये व्यवस्था चल रही है। टीचिंग और प्रैक्टिकल दोनों जो है वो चल रहा है। और हम लोगों ने ये प्रयास किया, ये हमारे यूजुअल जी हैं, हमारे ऑफिस के इंचार्ज हैं, और हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि इसको हमेशा जो है तो ये सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स को असेंडिंग ऑर्डर में रखें। हमेशा इसका विकास हो रहा है, किताबें आ रही हैं, कंप्यूटर सेट आ रहे हैं, प्रोजेक्टर आ रहे हैं। इसके अलावा भी और जो है सिविल लेमिनिक फैसिलिटी जो है
वो सब जो है तो हम लोग अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड करें। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू इम्पार्ट देम द बेस्ट एजुकेशन थ्योरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली। थैंक यू। आप लोगों को दिखाएंगे अभी कि यहाँ MP सिन्हा साइंस कॉलेज का लैब कैसा है, जो BCA डिपार्टमेंट का लैब है, और यहाँ डिजिटल माध्यम से प्रोजेक्टर से किस प्रकार डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया जाता है, इन सब चीज़ों को दिखाते हैं। MP सिन्हा साइंस कॉलेज का जो BCA डिपार्टमेंट है उसमें तरह तरह के बुक के लाइब्रेरी में सजाया गया है, जो आप लोग देख सकते हैं। अलमीरा 1 है, अलमीरा 2 है, अलमीरा 3 है, डॉट डॉट बहुत सारा अलमीरा है यहाँ पे, जिसमें आपको प्रॉपर तरीका से बुक को अरेंज किया गया है और आप लोगों के लिए प्रॉपर तरीका से यहाँ किताब की व्यवस्था किया गया है। चलिए फिर यहाँ पे देखिए आप लोग, दूसरा लाइब्रेरी है जिसमें बुक का प्रॉपर व्यवस्था किया गया है, जिसमें हमको यहाँ पे दिख रहा है हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसमें एक मैथमेटिक्स का बुक है, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट सी, जो हम लोग BCA में फर्स्ट ईयर में सीखते हैं, लेटेस्ट सी, इन सब चीज़ें का पूरी भरपूर तरीका से बुक का प्रबंध किया गया है। अब आइए आप लोगों को यहाँ डिजिटल क्लासरूम दिखाते हैं और लैब दिखाते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी में जो MP सिन्हा साइंस कॉलेज BCA डिपार्टमेंट के लाइब्रेरी है, यहाँ पे छात्र पढ़ रहे हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि आप लोग लाइब्रेरी में अध्ययन कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? जी, हमारा लाइब्रेरी मतलब कि जो सारे कॉलेज से अच्छा है यहाँ का साइंस कॉलेज का, और BCA के हिसाब से साइंस कॉलेज जो है सो बहुत अत्यधिक सुविधा देता है। हाँ, BCA में आप लोगों को साइंस कॉलेज लाइब्रेरी की सुविधा दी हुई है, तो आप लोग इसका पूरा लाभ लेते हैं, पढ़ के पढ़ाई करते हैं बहुत अच्छे तरीके से? पूरा लाभ लेते हैं हम लोग। चलिए, कितना % आप लोग इसी पे यूज करते हैं लाइब्रेरी का? लाइब्रेरी को हम लोग 110% यूज करते हैं। चलिए ठीक है। चलिए, आप लोग लाइब्रेरी के माध्यम से पढ़ाई करते हैं बहुत अच्छे ढंग से? बहुत अच्छे। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ पे फिर MPS साइंस कॉलेज में आप लोगों के लिए क्लासरूम में प्रोजेक्टर की व्यवस्था किया गया है, जिसमें उचित प्रकार से आप लोगों को समझाया जाता है बहुत अच्छे तरीक़ा से। तो आइए फिर हम जानते हैं सर से कि प्रोजेक्टर पे किस प्रकार से क्लास लिया जाता है। सर बताएंगे सर कि प्रोजेक्टर पे किस प्रकार क्लास लिया जाता है? प्रोजेक्टर पे यहाँ क्लासरूम जो होते हैं वह बहुत ही विजुअल, हर एक चीज़ का विजुअली एक्सप्लेन किया जाता है, बच्चे को समझ में ज़्यादा आता है, कंटेंट उनको क्लियर मिलता है। सॉफ्टवेयर जो भी यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं वह क्लियर होता है, बच्चे को रन करा के बताया जाता है, लैब इंटरैक्टिव है। चलिए, तो आप दिखाते हैं हम यहाँ पे कि लैब इंटरैक्टिव जैसे शब्द बोले हैं सर, तो लैब इंटरैक्टिव के मतलब होता है कि लैब में किया हुआ एक्टिविटी। तो आइए देखते हैं कि लैब में बच्चे और बच्चियाँ किस प्रकार प्रॉपर तरीका से लैब प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिएगा, इन सभी को MPS साइंस कॉलेज में बहुत अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप बताइएगा कि किस प्रकार से आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराया जाता है लैब में? बोलिए, मतलब अच्छे ढंग से या किस प्रकार से कराया जाता है? चलिए ठीक है, आप बताइएगा कि किस प्रकार से आपको कराया जाता है प्रैक्टिस लैब में? सभी सेमेस्टर में कराया जाता है ना? चलिए ठीक है। और सभी आदमी यहाँ पे, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि सभी आदमी यहाँ पे लैब में प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीक़ा से। जहाँ तक हम बच्चों से पर्सनली रिव्यू लिए हैं कि बच्चे और बच्चियाँ सभी बता रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीक़ा से यहाँ पे लैब का व्यवस्था है और प्रैक्टिस भी कराई जाती है। प्रॉपर शिक्षक है जो लैब टेक्नीशियन है, उनसे हम आप लोगों को बातचीत कराएंगे। बोलिए सर, आप ही है ना लैब टेक्नीशियन? जी, बताइए बच्चों को कि लैब के बारे में क्या क्या कराया जाता है? हमारे यहाँ लैब की सुविधा बहुत अच्छी है। जी जी जी। और यहाँ लाइट कटने पर प्रोजेक्टर की सुविधा मिलती है। जी जी। और इन्वर्टर UPS लगा हुआ है जी, इससे बच्चे को किसी प्रकार के कठिनाई नहीं। जी जी। और प्रॉपर तरीका से आपके द्वारा बच्चों को मार्गदर्शन दिया जाता है कंप्यूटर में लैब में किस प्रकार सिखाया जाए? सब अच्छी तरह से बच्चों को मार्गदर्शन दिया जाता है ताकि बच्चे अच्छी तरह से समझ सकें। जी ठीक है, थैंक यू सर। आइए फिर एक भाई से मिलते हैं, भाई को बताएंगे कि हाँ लैब में क्या किस प्रकार से आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयारी कराया जाता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन होते हैं सर, उससे पहले क्वेश्चन ही हम समझाते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिकली करना है। उसके बाद हम लोग करते हैं इसको कंप्यूटर अपने सिस्टम पे। अदरवाइज अगर कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कहीं पे हम लोग कोई चीज़ में उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो सर बताते हैं। ठीक है, थैंक यू आप लोगों को, आप अपने कॉलेज के लैब के बारे में बताने के लिए सभी को धन्यवाद।